हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स में जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। आज का क्लास है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये टॉपिक आज हम इस लेक्चर नंबर 6 में करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है ये दंड चुंबक के कारण बोलता है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना वो दो मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। वो दो मानक स्थितियां सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में और उसके बाद देखेंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो बच्चों अभी तक मैंने आप सभी को बहुत सारे, इसके पहले हमने 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। वहां हमने चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम और भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 6 में। तो वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक के वीडियोस, अभी तक के जो क्लासेस के लेक्चर नहीं देखे होंगे वो पहले वो सारे वीडियो कंप्लीट कीजिए, वो सारे लेक्चर्स आप देखिए, उसके बाद आप आएंगे इस क्लास में तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है पहले आप देखिए प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस, लेक्चर्स, फिर आइए क्लास 12 चुंबकत्व एवं द्रव्य लेक्चर नंबर 6 चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और आज हम आपको बताने वाले हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो चलिए अब लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। सारी चीजों को ध्यानपूर्वक देखिए और शुरू से अंत तक हमारे साथ आप बने रहिए ताकि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाए। और सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। जैसे चुंबकीय द्विध्रुव है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। मैं एक बार और शॉर्ट में आपको रिवीजन कर देता हूं क्या चीज होता है बेटा, ठीक है। क्या चीज होता है वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। तो देखो सबसे पहली बात होती है चुंबकीय द्विध्रुव की। इसकी चुंबकीय द्विध्रुव आखिर है तो है क्या। तो हमने बताया था जब एक मिनट, हमने आपको बताया था बेटा कि जब दो विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। जब दो विपरीत प्रकार के ध्रुव या दो विजातीय ध्रुव, जैसे एक नॉर्थ, एक साउथ, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो बोलता है। ये अल्प दूरी को यहां हम मान के चलते हैं बेटा 12 है। अल्प दूरी कितनी ले लेते हैं? 12 है। तो ये किसका निर्माण करते हैं? एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कोई परिनालिका होती है, छड़ चुंबक होते हैं, ये सभी के सभी चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव होता है। क्या चीज होता है? चुंबकीय द्विध्रुव। बात समझ में आई? फिर से एक बार सुनिएगा क्या चीज आपको बता रहे हैं। दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होने पर एक चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर हमने इस चुंबकीय द्विध्रुव का देखा था बेटा आघूर्ण। क्या देखे थे? आघूर्ण। ये ऐसे चुंबकीय द्विध्रुव हैं जिनके ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है। ध्रुव प्राबल्य क्या है? स्मॉल m है। तो अब आघूर्ण की बात की जाती है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण की बात की जाती है। ध्यान से देखते जाएंगे चुंबकीय आघूर्ण की। तो क्या बोलता है? दोनों ध्रुवों में से किसी एक का ध्रुव प्राबल्य, दोनों ध्रुवों में से किसी एक का ध्रुव प्राबल्य गुना दोनों ध्रुवों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये चुंबकीय आघूर्ण हम कैपिटल M से इसको डिनोट करेंगे बेटा। किससे दिखाएंगे हम इसको? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m ले लिए, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 12। तो ये हमारे पास में कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाता है बेटा 2ml। ये हो गई। तो दो चीजें हमने आपको बता दी। एक चीज बताया बेटा चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, फिर बता दिया कि चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है या चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण होता है ध्रुव प्राबल्य, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबवत दूरी। तो चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m इंटू 2l
कैपिटल M इज इक्वल टू 2ml। ओके, अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो यहां यूज होने वाली है वो होता है बेटा किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू, हमने लास्ट क्लास में कराया था, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर। m अपॉन क्या होता है बेटा, डी स्क्वायर। अगर आप ये तीनों चीजें जानते हैं तो आपको आज के लेक्चर में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ये तीनों की तीनों चीजें आपको लाइन से बता दी। आप एक बार फिर से अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव, जब दो विजातीय ध्रुव क्या होते हैं, समान ध्रुव प्राबल्य के विजातीय ध्रुव, ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो समान ध्रुव प्राबल्य के विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होने पर एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, इन दोनों जो ध्रुव प्राबल्य हैं उनमें से कोई एक ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m लिखा हमने, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या ले लिया बेटा हमने, 2l का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2ml। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर, ये होता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में देखे थे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर। तीनों बातें हो गई होगी क्लियर। तो हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर आते हैं बेटा। चलिए ये मैं हटा देता हूं, चलिए ओके, रेडी रहिए भाई, ठीक है। बहुत ज्ञान की बातें हम आपको बताने वाले हैं, वो ज्ञान आप लेते हुए चलिए। पढ़ाई तो करना ही है, क्यों नहीं पढ़ते आप लोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ने की चीजें आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? क्या हम आपको नाच के दिखाएं या गा के दिखाएं फिजिक्स, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है आपको, क्या चीजें आपको चाहिए, अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं बेटा तो बनेंगे क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बहुत समय निकल चुका है, ये 2020 का लास्ट जो अंतिम महीना है वो स्टार्ट होने वाला है। आपका जो सीजन है वो, ये सत्र है वो खत्म होने वाला है। बहुत ही जल्द आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल है कि इस साल परीक्षा होगा कि नहीं होगा। तो अगर मेरे से पूछेंगे तो मेरे अनुसार 100% अगर बोर्ड क्लास है आपका तो आपका एग्जाम होना है, भले वो आपका 70% कोर्स से हो, 60% कोर्स से हो, तो आपका एग्जाम जरूर होगा। और एग्जाम होगा तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जो साल के शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं वो बहुत ही परेशान होने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो अभी से अपना तैयारी शुरू नहीं करते, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते, तो प्लीज सभी बच्चे थोड़ा सा अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। अपने जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको एक बार फिर से देखिए और उस ओर आगे बढ़िए, नहीं तो बहुत परेशान होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा कोर्स कवर कर लिया है, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने इस कोरोना के समय में, इस कोरोना का जो काल बोलते हैं उस समय में अपने खाली समय का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। मगर ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा होता है, और उसी चीज को आप ध्यान रखते हुए आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बच्चा लोग। प्लीज मैं बार बार ये थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचिए, एक टीचर अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप पढ़िए, बहुत बड़ी बात होती है बेटा। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ये है, हम समय समय पर आपको बताते जाएंगे और गाइडेंस देते जाएंगे कैसे आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मैंने कुछ चीजें आपको उसके पहले समझा दी है, वो हम आपको बताने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कौन सी स्थिति में निकालना है हमको, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में निकालना है। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि ये अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होता है। ये जो पोजीशन है बेटा, एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, वो होता कैसे, कैसे क्रिएट होता है। तो क्या लिखा है देखिए, यहां लिखता है जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है, वह बिंदु जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर होता है। बोलता है कहां स्थित होता है, बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर। किसी चुंबक के चुंबकीय अक्ष को जब हम बढ़ाते हैं और उस अक्ष पर एक बिंदु लेंगे तो वो बिंदु
तो इस स्थिति को चुंबक के सापेक्ष कौन सी स्थिति कहते हैं? बोलता है अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गई थ्योरी बात भाई, हम जब डायग्राम बनाएंगे तभी हमको ये चीजें बहुत अच्छे से और स्पेशल तौर पर हमारे दिमाग में ये क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम एक छड़ चुंबक लेंगे। क्या लेते हैं बेटा? हम एक छड़ चुंबक लेते हैं, देखते जाएंगे। ये मैंने एक छड़ चुंबक ले लिया, ठीक है, NS। क्या ले लिया बेटा? NS। इसका मध्य बिंदु होता है बेटा O, और इसकी प्रभावकारी जो लंबाई होती है वो लेते हैं हम 12, ठीक है। ये या एक काम करते हैं, थोड़ा सा रुकिए बेटा, ये मैं मध्य बिंदु को ऊपर की ओर दिखा देता हूँ, ठीक है। मध्य बिंदु को मैं दिखा देता हूँ बेटा ऊपर, और ये जो लंबाई है उसको हम ले लेते हैं 12, ये लंबाई 12, ठीक है। ये अब जैसा कि बोलता है इसके बढ़ाए गए अक्ष पर, दिखाई दे रहा है सभी को, एक हमने छड़ चुंबक NS ले लिया है, ठीक है। इसका ध्रुव प्राबल्य मान के चलिए यहाँ स्मॉल m है, यहाँ भी इसका ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m होगा। अब इसके जो अक्ष है बेटा, अक्ष को बढ़ाएंगे आगे, अक्ष को बढ़ा दिए, अक्ष को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। अब इसके बढ़ाए गए अक्ष पर एक हम बिंदु लेते हैं बेटा P। क्या लेते हैं? एक बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। P पर हमको क्या निकालना है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूं भाई। क्या निकालेंगे हम? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। कौन से बिंदु पर? बिंदु P पर, ठीक है। यहां हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और बोलता है ये जो बिंदु P है वो चुंबक के मध्य बिंदु O से कितने डिस्टेंस पर होता है? बोलता है R डिस्टेंस पर होता है। कितने डिस्टेंस पर होता है बेटा? R डिस्टेंस पर होता है। ये डिस्टेंस क्या आ गया? R। तो बिंदु P को, बिंदु P कहाँ है? बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर है। तो बिंदु P को हम कौन सी स्थिति में बोलते हैं? ये जो बिंदु P होता है बेटा उसको बोला जाता है अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में बोला जाता है इसको? अक्षीय स्थिति में बोला जाता है। ओके क्लास, क्लियर हो गई आपको? फिर से एक बार देख लीजिए, पूरा का पूरा फिजिक्स का जो जादू है, फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डायग्राम बेस्ड होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको बात समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूं। अगर आपने डायग्राम सीख लिया, डायग्राम समझ लिया, मतलब समझ जाना कि आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। जो चीज हम देखते हैं डायग्राम में वही चीज हमको लिखना भी होता है, ताकि हम सामने वाले को अच्छे से समझा सकें। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, रिटन एग्जाम में बैठेंगे, तो यही सारी चीजें आपको लिखकर उनको बतानी पड़ेगी। क्या लिखेंगे आप? सुनिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। क्या लिखना है आपको बेटा? आपको लिखना क्या है? आपको लिखना यही है कि NS जो है एक छड़ चुंबक है। NS क्या चीज है? एक छड़ चुंबक है, जिसका ध्रुव प्राबल्य हम स्मॉल m ले लेते हैं और प्रभावकारी लंबाई 12 ले लेते हैं। इसके बढ़ाए गए अक्ष पर चुंबक के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जो कि बढ़ाए गए अक्ष पर है, तो अक्षीय स्थिति में होगा। और इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए हम आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके दिखाते हैं। कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की जब आप तीव्रता ज्ञात करेंगे बेटा जी, तो सबसे पहले दो ध्रुव है हमारे पास, हम बारी बारी से पहले हम N ध्रुव के कारण निकालेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले ध्यान से देखते जाइएगा भाई। N ध्रुव के कारण कहां? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु P पर क्या देखेंगे बेटा? हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो N ध्रुव के कारण देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो हम इसको नाम दे देते हैं बेटा B1। थोड़ा सा डायग्राम भी साथ साथ आप समझते चलिएगा। ये हो जाएगा μ0/4π, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य कितना है हमारे पास में? M है। ध्रुव प्राबल्य कितना है बेटा? M है। और N और P के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है बेटा NP, तो ये हमारे पास आ जाएगा NP का स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो बिंदु P पर लिए हमने, कहां लिया बेटा? बिंदु P पर। और कौन से ध्रुव के कारण लग रहा है? N ध्रुव के कारण से। तो यहां प्रतिकर्षण होता है, इसलिए बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आता है, ठीक है। एकांक उत्तरी ध्रुव के कारण लगने वाले बल की दिशा। यहां हम बिंदु P पर क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत ही पते की बात बता रहा हूं, कमाल की बात आप सभी को बता रहा हूं मैं
क्या बोलते हैं बेटा, बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो बिंदु P पर जो लगने वाले एकांक उत्तरी ध्रुव, लगने वाले एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल है वही चुंबकीय क्षेत्र होगा, और हम निकाल रहे हैं n ध्रुव के कारण ही, तो इसका n ध्रुव और एकांक उत्तरी ध्रुव दोनों में क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण जो बल की दिशा है, प्रतिकर्षण के कारण बल की दिशा किधर होगी, आउटवर्ड, बाहर की ओर होगी, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा B1 बाहर की ओर। यहां हमको दिशा बताना बहुत ही जरूरी है। यहां हम लिखेंगे बेटा किसकी दिशा में, हम लिख देते हैं यहां NP की दिशा में। किसकी दिशा में लिख देंगे हम, NP की दिशा में। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा B1। क्या आ जाएगा ये हमारे पास में, B1, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके, B1। अब यहां से हम NP की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा। NP इज इक्वल टू, देखिए NP कहां से निकालेंगे, OP माइनस ON कर देते हैं। OP माइनस क्या कर देंगे बेटा, ON। अब बोलोगे सर OP क्या चीज है, OP मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है। OP की वैल्यू हमारे पास में है R, और ON ये आधी दूरी है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल l, ये भी क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल l, तो ये R माइनस क्या हो जाएगा L। अब B1 इज इक्वल टू, देखिए कैसा आता है, ये हो जाता है बेटा म्यू नॉट 4 पाई M अपॉन R माइनस L, ठीक है, पूरी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बना हमारे पास में 1। कौन सा इक्वेशन बन गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब जैसे n ध्रुव के कारण निकाले हैं, सेम काम फिर से करेंगे। अब हम निकालेंगे बेटा किसके कारण से, s ध्रुव के कारण। कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, s ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो s ध्रुव के कारण निकालेंगे, नाम दे दीजिएगा बेटा B2, फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई, फिर से ये m आ जाएगा, और बीच की दूरी s के कारण निकाल रहे हैं, तो s और p के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, sp, तो ये हो जाएगा sp का होल स्क्वायर। फिर से आ गए बेटा दिशा में। अब देखिए, अब बिंदु P पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, s पर कौन सा, दक्षिणी ध्रुव, यहां कौन सा, एकांक उत्तरी ध्रुव। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे बेटा, खींचेंगे। अब एक दूसरे को ये दोनों अपनी ओर खींच रहे हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ये अपोजिट साइड होगी, एस की ओर होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, B2, वेक्टर B2, वेक्टर क्वांटिटी है, ये इधर दे सकते हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ओके, तो ये हमारे पास में आ जाएगी दिशा। दिशा क्या नाम देंगे हम, P से S, PS की दिशा में बेटा। कौन सी दिशा में, PS की दिशा में। ओके, ये हो गया हमारे पास में PS की दिशा में। अब यहां से भी हम फाइंड करते हैं बेटा, किसका वैल्यू फाइंड करते हैं, SP की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो SP की वैल्यू देखेंगे तो ये इतना हो जाता है बेटा OP, और ये हो जाता है OS, तो ये हो जाएगा बेटा OP प्लस OS। क्या हो जाएगा हमारे पास में, OP प्लस OS। OP है R और OS है L, तो ये R प्लस आ गया L, और हम फाइनली B2 इज इक्वल टू हम लिख लेंगे म्यू नॉट 4 पाई M अपॉन, म्यू नॉट 4 पाई M अपॉन, ये हो जाएगा R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन गया बेटा हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। और अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 से हमको दो चुंबकीय क्षेत्र मिला बेटा, एक B1 मिला, B1 की दिशा NP की ओर है, और B2 की दिशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं एक दूसरे की विपरीत ओर हैं, और जो B1 है वो एकांक उत्तरी ध्रुव के कारण उत्पन्न होता है, और उत्तरी ध्रुव के कारण ही निकालें, इसलिए B1 की वैल्यू यहां ग्रेटर देन होगी बेटा। क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो आपको यहां एक लाइन लिखना पड़ेगा, चूंकि B1 और B2 एक ही रेखा में विपरीत दिशाओं में स्थित हैं, अतः उनका परिणामी B इज इक्वल टू
B1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा B2। आप चाहे तो यहां रीजन दे सकते हैं, जबकि B1 इज ग्रेटर देन होता है किससे, B2 से। बात समझ में आई होगी। देखिए सभी बच्चे लोग क्या क्या अभी तक हमने यहां किया बेटा। सबसे पहले हमने n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला, क्लियर। B1 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन np स्क्वायर। np का मान हमने निकाल दिया, दिशा बता दी, np की दिशा में ये बाहर की ओर ये आ गया। फिर हमने इसके बाद में S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, B2 के कारण से B2 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन sp स्क्वायर PS की दिशा में। यहां हमने sp की वैल्यू निकाला, B1 B2 निकला, तो हमको ये दिखाई दिया कि B1 की दिशा एक और B2 की दिशा विपरीत और। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र चाहिए हमको, भाई क्या चाहिए हमको, B चाहिए, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत और, तो हमने निकाल लिया B इजिकल टू B1 माइनस B2। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। चलिए हम कैसे वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास आया बेटा b इजिकल टू क्या है हमारे पास में, b इजिकल टू, एक मिनट मैं नया पेज ले लेता हूं। अब बात है हमारे पास आया बेटा b इजिकल टू b1 माइनस b2। b इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, b1 माइनस b2। b इजिकल टू b1 म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन r माइनस l पूरे का होल स्क्वायर। r माइनस एल पूरे का क्या आ गया बेटा, होल स्क्वायर, माइनस हो गया फिर से म्यू नॉट 4 पाई m r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। ओके ये आया। अब b इजिकल टू जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो भाई, म्यू नॉट 4 पाई m 1 अपॉन r माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई m, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा r माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा r प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा ऊपर r माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ये हो गया आपसे। अब b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई m, ध्यान से देखते जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, मैं साइन के साथ कर रहा हूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये प्लस 2rl, ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी के स्क्वायर में प्लस होता है, मगर हम साइन लगा रहे हैं, चूंकि क्या लगा रहे हैं हम साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने माइनस ले लिया। ब्रैकेट में करता प्लस में आता आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl स्क्वायर। अब प्लस को ये साइन देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं भैया, ये साइन कैसा है, ये माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2rl। ओके आगे बढ़ते हैं फिर से, आर स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसर हो गया, 4rl बच रहा है हमारे पास में। b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, ये 4rl और m, तो 4rl इंटू m अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये बचा। थोड़ा सा लिखने का तरीका होता है भाई, चेंज कर दीजिएगा। b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई 4rl, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको बना लेता हूं बेटा 2ml, 2 को 2 भाग में कर दिया, 2 दूनी 4 होता है भाई, ठीक है, 2ml हो गया, इनटू हो जाएगा बेटा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये तो 2ml हमने बताया था अभी क्लास के स्टार्टिंग में, क्या होता है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M होता है। तो इस तरीके से b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई इजिकल टू 2ml को हम लिखेंगे कैपिटल M, ये बन जाएगा बेटा 2 कैपिटल M r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में, बहुत इजी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ
अब यहां एक बात है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट आउट करते हुए बोलता है चूंकि चुंबक जो रहता है कैसा होता है, बोलता है बहुत ही छोटा सा होता है, बोलता है बेटा कैसा होता है, जो हमारे पास जो चुंबक रहता है बहुत ही छोटा सा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू बेटा ये जो L होती है बेटा, L की वैल्यू बहुत ही कम होती, बोलता है किसकी तुलना में, R के। जबकि अतः L इज इक्वल टू, हम L को नगण्य मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, तो L का वैल्यू हम क्या रख लेंगे बेटा, 0। तो L की वैल्यू 0 रखने से देखो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई 2 कैपिटल M R अपॉन L की वैल्यू 0 रख दे, ये R द पावर क्या बच गया बेटा 4, एक एक R फिर से कैंसिल हो जाएगा बेटा, और फाइनली B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 कैपिटल M R क्यूब। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, किसी छोटे दंड चुंबक के लिए बोलते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब। अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएंगे इस चैप्टर से और पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। उसके पहले ये आप क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा निरक्षीय स्थिति की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में क्या निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या चुंबकीय क्षेत्र अब हमको ज्ञात करना है। देखिए आपको फर्स्ट टॉपिक में हमने अक्षीय स्थिति के कारण क्या निकाले, किसी जो चुंबकीय द्विध्रुव है वहां से अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाया था। अब इस क्लास का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, वहां हम आपको किसी भी जो चुंबक है, छड़ चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण से निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बोलता है यहां जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसा बिंदु बोलता है बेटा जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, वह बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक पर, बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक पर क्या हो बोलता है, स्थित होता है। तो इस स्थिति को हम चुंबक के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, भैया ये लंब अर्धक है क्या चीज, बोल तो दिए सर ने कि कहां होगा, वह बिंदु होगा, वह बिंदु चुंबकीय अक्ष के बोलता है, बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष के कहां स्थित होता है, बोलता है लंब अर्धक पर स्थित होता है, बोलता है। तो अब लंब अर्धक की बात की जाती है, तो आखिर ये लंब अर्धक होता क्या है। यहां एक चीज बता देता हूं, परिभाषा में लिखा हुआ है बेटा कि बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक पर। दरअसल ये हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष के लंब अर्धक पर रखते हैं। अगर यहां तो हमको कोई प्रैक्टिकल नहीं, ये हमारी थ्योरी है, तो यहां हम सीधे सीधे जो चुंबक का चुंबकीय अक्ष रहेगा उसके लंब अर्धक पर रहेंगे। तो इधर देख लो कैसे लंब अर्धक निकालेंगे। कोई भी एक रेखा होती है, ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास में एक सिंपली कोई भी एक रेखा है बेटा, इसका लंबार्धक खींचना है हमको। क्या खींचना है, इसका लंबार्धक खींचना है। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे, एक लंब रेखा होगी, ठीक है, नॉर्मल होगा बेटा, एक परपेंडिकुलर लाइन होगा और इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, हाफ हाफ, हाफ उधर हाफ इधर। तो ये कैसे खींचा जाता है, ये कैसे किया जाता है, ये देखिए आप एक क्या लेना, जो आपका चांद, जो आपका आर्क रहेगा वो आर्क लेना बेटा। कोई भी एक आर्क लेंगे, यहां से रखेंगे आर्क, इस तरह से इधर काटेंगे, एक आर्क इधर काटेंगे, फिर एक आर्क इधर काटेंगे, उतनी ही लंबाई का इधर काटेंगे और आप इसको डिवाइडर की सहायता से ना ये आर्क काटना, इस तरह से मिला देना। तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है बेटा, लंबार्धक कहलाता है। क्या कहलाता है, लंबार्धक कहलाता है। अब ये तो हो गई बात लंबार्धक की। तो चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं कि किस तरीके से हम यहां निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम एक छड़ चुंबक का निर्माण करते हैं बेटा। किसका निर्माण करेंगे, हम एक छड़ चुंबक का निर्माण करेंगे। तो यहां मैं एक प्यारा सा छोटा सा मैं छड़ चुंबक ले लेता हूं भाई, छोटा सा छड़ चुंबक ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास में एक छड़ चुंबक हो गया जिसके ध्रुव N S हैं, जिसके ध्रुव
क्या बेटा, एन और क्या है, एस है। अच्छे से नाम दे दीजिएगा भाई। चित्र बहुत प्यारा बनना चाहिए, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनना चाहिए, सामने वाला देखे तो उसका दिल हो जाए खुश, क्योंकि डायग्राम से ही फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर। इतना अच्छा डायग्राम बनाइए, इतना प्यारा डायग्राम, सुंदर डायग्राम बनाओ बच्चा लोग कि क्वेश्चन जब आपका आंसर सामने वाला चेकर देखे, जो आंसर चेक करने वाला डायग्राम देखते ही आपको नंबर पूरा का पूरा देख दे, बाकी क्या लिखा है उस पर उनका ध्यान ही ना जाए। ऐसा कुछ करो। समझ में आ रहा है? ये प्रेजेंटेशन है, आप अपने आंसर को किस तरह से सामने वाले के पास प्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको दिखाते हैं कि आपको लिखना बहुत अच्छा आता है। समझ रहे होंगे मेरी बात? ठीक है, तो ये है लिखने का तरीका। आप इधर उधर लिखेंगे, आड़ा तिरछा, ठीक है, आड़ा तिरछा आप बोल सकते हो। हमारे अगर छत्तीसगढ़ी में बात की जाए तो कोचर बोचर बोलते हैं। ऐसा कुछ लिख दिए आपने तो समझ जाइए हो गया, नंबर भी कोचर बोचर, इधर का नंबर उधर, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसलिए बहुत ही सुंदरता के साथ में, प्यार के साथ में आप डायग्राम बनाएंगे, फील लाएंगे डायग्राम से। डायग्राम देखकर ही सामने वाले का दिल हो जाए खुश और वो आपको नंबर दे दे, फुसफुस नहीं, पूरा का पूरा नंबर आपको दे दे। ओके बच्चा लोग, तो ये हमने एक चुंबक बना लिया बेटा, एस पोल एन पोल। अब इसका मध्य बिंदु देखिए, इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ले लिया भाई ओ, मालूम है इसकी लंबाई 12, प्रभावकारी लंबाई 12। अब ध्रुव प्राबल्य कितना होगा बेटा, यहां स्मॉल एम होगा, यहां भी स्मॉल एम होगा। अब इसके लंब अर्धक पर यहां से, ठीक है, इसके लंब अर्धक पर हम एक बिंदु लेंगे। कौन सा बिंदु लेंगे, यहां हम एक बिंदु ले लेते हैं बेटा P, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लंब अर्धक पर एक बिंदु ले लिया बेटा P। अब यहां से आप मिला लीजिए M को, इधर से मिला लीजिए इसको, बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो देखेंगे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है वो R होता है बेटा, ये हाफ डिस्टेंस स्मॉल l हो जाएगा, ये हाफ डिस्टेंस स्मॉल l हो जाएगा। अब डायग्राम बन गया। अभी डायग्राम में आगे बनाते जाऊंगा। तो देखो प्रोसेस हमारा फिर से वही होगा बेटा। सबसे पहले हम, ठीक है, हम सबसे पहले कौन से ध्रुव के कारण निकालेंगे, एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो जो इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा NP, इसका जो डायरेक्शन होगा NP, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये इसको हम नाम दे देंगे बेटा B1। क्या नाम दे देंगे बेटा हम इसको, B1। और दूसरा जो दिखाई दे रहा है S, उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, ठीक है, P से S की ओर, इसका नाम हो जाएगा बेटा हमारे पास में B2। और B1 और B2 का जो परिणामी है वो हम निकालेंगे बेटा B। B1 और B2 का परिणामी क्या निकालेंगे, B। फिर यहां हम बना लेंगे एक समांतर चतुर्भुज। देखते जाएंगे क्या बन गया बेटा हमारे पास में, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ये एंगल, ये एंगल जो है कितना होता है बेटा, थीटा। तो देखो संगत कोण बराबर होते हैं, समांतर भुजाएं B और ये चुंबक का चुंबकीय अक्ष एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है। तो ये थीटा हो गया, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। वैसे ही हम यहां जो कोण रहते हैं बेटा उसको भी थीटा लेते हैं, तो ये एक अंतरंता कोण हो जाता है, ये कोण भी कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। फिर से मैंने बोल दिया है आपको, डायग्राम पर अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है आप डायग्राम पर केंद्रित कीजिए, डायग्राम पर लगा दीजिए। सबसे पहला जो हमने यहां काम किया बेटा लोग, फिर से सुनिएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम फिर से आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं एक बार फिर से कि क्या हमने डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया था। फिर से सुनिएगा एक बार, अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा। क्या चीज बताया हमने, सबसे पहला जो हमारा काम है यहां पास में, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा फिरछा हो जाता है भाई। ये हमने एक क्या ले लिया बेटा, एक चुंबक ले लिया, दंड चुंबक, एन पोल एस पोल, प्रभावकारी लंबाई 12, मध्य बिंदु को क्या नाम देते हैं हम, ओ नाम दे देते हैं बेटा। ये इसका चुंबकीय अक्ष है, मध्य बिंदु को हमने नाम दे दिया ओ, ठीक है। ध्रुव प्राबल्य होता है स्मॉल एम, स्मॉल एम। अब लंब अर्धक पर, ये देखिए कहां बोलता है बेटा, लंब अर्धक पर
कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर यहां से एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बेटा। बिंदु P पर हमको क्या निकालना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। थोड़ा सा रुकिएगा, तो ये जो डिस्टेंस था वो r था, अब बिंदु P पर हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन से ध्रुव के कारण निकालते हैं बेटा, n ध्रुव के कारण से, तो ये आप मिला लीजिएगा बेटा n ध्रुव को। फिर हम s ध्रुव के कारण निकालते हैं, आप एक काम कीजिएगा बेटा, इधर से s ध्रुव को निकाल लीजिए, ठीक है, मिला दीजिए। अब मैंने बताया बिंदु P के कारण निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, B1। दिशा कैसी होगी, n से P की ओर। जब s के कारण निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बेटा B2, दिशा होगी P से S की ओर। दोनों का परिणामी ये होगा बेटा आपका B। यहां आप एक बना लेंगे बेटा समांतर चतुर्भुज। क्या बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब ये कोण हम थीटा लेते हैं तो संगत कोण बराबर होने के कारण ये कोण थीटा हो जाता है, और इधर से ये कोण अगर हम थीटा लेंगे तो एकांतर अंत कोण होने के कारण ये कोण थीटा हो जाता है। इस तरीके से हमको दिखाई देता है कि B1 और B2 के मध्य जो दो कोण बन रहे हैं वो कोण कितने होते हैं बेटा, 2 थीटा होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बारी बारी से करते जाते हैं। सबसे पहले n ध्रुव के कारण बिंदु कहां, कलर अपन चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर से लिखते हैं। n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये निकल आएगा बेटा B1 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, ध्रुव प्राबल्य है m, बीच की दूरी n और p के बीच की दूरी np, np का स्क्वायर हम ले लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्या ले लेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही हम फिर निकालेंगे s ध्रुव के कारण। कहां निकालेंगे बेटा हम, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। दिशा बताना जरूरी है बेटा, दिशा बताते जाएंगे। कौन सी दिशा में, ये NP की दिशा में, NP की दिशा में, ठीक है। अब ये S ध्रुव के कारण बेटा ये हो जाएगा बेटा B2 इजिकल टू म्यू नॉट। B2 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये म्यू नॉट 4 पाई m, P और S के बीच में कितना है, SP है तो SP का स्क्वायर। दिशा बेटा PS की दिशा में, ओके। देख लीजिए ये n से p की दिशा में हुआ B1 और p से s की दिशा में B2, ये चीज हो गया। अब यहां एक महत्वपूर्ण चीज हमको दिखाई देती है बेटा। कौन सी महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है, बोलता है ये जो B1 और B2 होता है, क्या चीज होता है बेटा, B1 और B2 होता है, ठीक है। यहाँ B1 और B2 होता है, वो दोनों B1 B2 एक दूसरे के कैसे होते हैं, बोलता है बेटा परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ये B1 और ये B2 कैसे आ गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत होते हैं बेटा। तो यहां हम लेके चलेंगे B1 परपेंडिकुलर B2। क्या लेके चलेंगे हम कि B1 जो है, सॉरी B1 B2 परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी बेटा, ये B1 B2 परपेंडिकुलर नहीं है। यहां देखेंगे आप, जब डायग्राम में देखेंगे बेटा तो देखिए आपको क्या दिखाई देंगे, NP इक्वल है किसके, SP के। NP इक्वल है किसके बेटा, SP के। दोनों आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं। यहां हम लिखेंगे बेटा जबकि NP इक्वल SP, NP इक्वल SP। अब NP इक्वल SP होगा तो कहां से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। देखिए यहाँ NP का स्क्वायर है, यहाँ SP का स्क्वायर है, दोनों बराबर हो गए। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हमको क्या मिलता है बेटा कि B1 इक्वल है किसके, B2 के। B1 इक्वल हो गया किसके बेटा, B2 के। B1 और B2 आपस में हो जाते हैं बराबर। अब B1 B2 बराबर है और यहां हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है बेटा, तो हम यहाँ एक नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज नियम से, या बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम से। आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है R स्क्वायर इजिकल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। यहां हम क्या निकाल रहे हैं, परिणामी
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे बेटा। क्या ज्ञात करेंगे हम? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को हम मान के चलेंगे बेटा कितना है हमारे पास में, बी है। तो ये अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो गया बेटा बी स्क्वायर। पहला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 हो गया, तो B1 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B2 ले लेते हैं, तो B2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2B1 B2 cos थीटा। क्या हो गया बेटा? 2B1 B2 cos थीटा। और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में B का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? B का स्क्वायर। अब देखिए B1 B2 इक्वल है, तो हम एक काम करेंगे बेटा, ये तो B1 का स्क्वायर हो गया, B2 के जगह भी हम B1 लिख लेते हैं, तो B1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2B1 और B2 की जगह B1 cos। एंगल पर ध्यान देना है, एंगल पर किसके मध्य? B1 और B2 के बीच का जो एंगल है बेटा, ये थीटा और ये थीटा, कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2 थीटा। तो यहां मैं लिख लूंगा बेटा cos 2 थीटा। इसके पहले वाले टर्म में भी हमको यहां लिख लेना था बेटा, थीटा के प्लेस में क्या लिख लेना था? 2 थीटा लिख लेना था, क्योंकि एंगल कितना होता है? 2 थीटा होता है। ये हो गया हमारे पास। तो देखो ये B स्क्वायर इज इक्वल टू 2B1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? 2B1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में 2B1 का स्क्वायर प्लस 2B1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। क्या हो गया बेटा? cos 2 थीटा। ये B का स्क्वायर इज इक्वल टू 2B1 का स्क्वायर। 2B1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही? ये आ गया हमारे पास 2B1 का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास में एक फार्मूला होता है, किसके लिए फार्मूला होता है? 1 ये cos 2 थीटा के लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम 2B1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल, बचेगा क्या बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 1 कैंसिल, 2 cos स्क्वायर थीटा बच रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा? हमारे पास है बेटा B इज इक्वल टू 2B1 का, सॉरी, हमारे पास में है B स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2B1। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए इधर क्या चीज था? 2B1 का स्क्वायर। क्या चीज था बेटा? 2B1 का स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2B1 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से यहां B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा? 4। ये हो जाएगा B1 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4B1 cos स्क्वायर थीटा। और B इज इक्वल टू, अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2, या अंडर रूट में लिख लो 4B1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से क्या बाहर निकलेगा? 4 के प्लेस में 2B1 cos थीटा। ये इतनी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये हुआ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकल आया बेटा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल आया। अब देखो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब ध्यान से देखेंगे हम, B इज इक्वल टू 2B1 की वैल्यू थी बेटा म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन n p का होल स्क्वायर, और cos थीटा डायग्राम में आ जाते हैं वापस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, cos थीटा इस डायग्राम में आप कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज ले लो बेटा। जैसे कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? मान के चलते हैं हम कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? हम त्रिभुज PNO ले लेते हैं बेटा। त्रिभुज PNO में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप NP का स्क्वायर निकाल लीजिए। NP का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से OP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ON का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? ON का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया बेटा, और ON का स्क्वायर क्या हो गया? L का स्क्वायर हो गया। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। और यहीं से आपको cos थीटा भी फाइंड कर लेनी है। आधार बटा कर्ण, आधार है हमारे पास में ON और कर्ण है बेटा NP। कर्ण क्या है बेटा? NP। तो NP का स्क्वायर है तो हम NP भी निकाल सकते हैं। ON स्मॉल l हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस, ये स्मॉल l, ये भी स्मॉल l। क्लियर हो रही बात आपको? तो ये स्मॉल l अपॉन NP मतलब
ये एनपी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो एनपी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दो वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, यहां डायग्राम से दिखाई दे रहा है। त्रिभुज पी एन ओ में एक एनपी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया बेटा, एनपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओएन अपॉन एनपी हो गया, ये एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हम जो फार्मूला हमारा बना वहां जाके हम पुट करेंगे। क्या क्या था, ये एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है बेटा एल स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट 4 पाई ये m एन पी का स्क्वायर, देखते जाएंगे ना, एन पी का स्क्वायर मैंने बताया अभी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात 1/2, अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा म्यू नॉट 4 पाई, ऊपर में 2ml है 2ml, और नीचे बेटा ये पूरे का घात कुछ नहीं मतलब एक है, एक और 1/2 घातांक के नियम से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात 3/2, पूरे का घात कितना हो जाएगा बेटा 3/2, ये घात हमारे पास जुड़कर हो गया बेटा 3/2 इस तरीके से। और जबकि हमको मालूम है क्या चीज, चुंबकीय आघूर्ण, क्या चीज हम जानते हैं बेटा कि चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है, किसी भी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल M इज इक्वल टू होता है बेटा 2ml, क्या होता है 2ml, तो यहां हमारे पास में B इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू नॉट, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट 4 पाई 2ml की जगह कैपिटल M, और ये हो गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात 3/2, पूरे का घात कितना आ गया 3/2, ये एक हमारे पास में आ गया बेटा व्यंजक, क्या आ गया बेटा हमारे पास में व्यंजक आ गया। अब फिर से वही बात बोलता है, यदि जो छड़ चुंबक हमने शुरू में लिया हुआ है बेटा, वो छड़ चुंबक क्या हो बोलता है बेटा छोटा हो, तो ठीक है, किसकी वैल्यू L की वैल्यू बहुत ही कम होती है किसकी तुलना में R की, अतः L को क्या मान लेने पर नगण्य, उसको नेग्लेक्ट करो बोलता है, नगण्य मान लेने पर, उसको नेग्लेक्ट कर देने पर, उसकी वैल्यू को 0 ले लेने पर है। L को अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या हो जाता है बेटा 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 0, कितना हो जाएगा बेटा 0 होल द पावर हो जाएगा बेटा 3/2, या B इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू नॉट 4 पाई कैपिटल M आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 क्या हो गया बेटा कैंसल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई M अपॉन आर क्यूब। आप चाहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहां पीछे मात्रक लगाइए, क्या हो जाएगा बेटा टेस्ला। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, फिर से चलिए एक बार रिवाइज करते हैं बेटा क्या किया हमने। देखिए प्रश्न था हमारे पास में, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, हम पूरी चीजें एक एक करके फिर से आपको रिपीट करते जा रहे हैं। हमारे पास में क्वेश्चन था बेटा कि निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में क्या करना है, चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक की किसी बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमने बताया जब कोई बिंदु जो होता है कहां होता है, बोलता है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की, जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वो किसी दंड चुंबक के लंबार्धक पर स्थित हो या बढ़ाए गए अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो लंबार्धक पर स्थित हो तो वह बिंदु चुंबक के सापेक्ष या चुंबकीय द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होता है। तो हमने एक चुंबक बनाया, दिखाई दे रहा है डायग्राम में, NS ध्रुव प्राबल्य m, प्रभावकारी लंबाई 2l, चुंबक के लंबार्धक, ये मध्य बिंदु O से लंब खींचे, R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है।
हमने सबसे पहले किसके कारण से, एन ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला बेटा। एन ध्रुव के कारण जब हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है, कौन से ध्रुव के कारण निकाला है बेटा, एन ध्रुव के कारण निकाला है, तो B1 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन NP स्क्वायर कौन सी दिशा में निकला है, NP की दिशा में निकला है, तो हमने NP की दिशा में हमने B1 दे दिया। क्या दे दिया हमने, B1 दे दिया। फिर हमने S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो B2 इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन SP स्क्वायर PS की दिशा में, हमने P से S की दिशा में दे दिया। मैंने रीजन बताया था, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो उस पर लगने वाले बल की दिशा होती है, मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो जब हम एन पोल के कारण निकालते हैं तो एकांक उत्तरी ध्रुव और एन पोल दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सेम सजाती हो जाते हैं, तो प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण दूर की ओर क्या निकलता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, और दूर की ओर निकला, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, दूर की ओर हो जाती है। ये B1 की जो डायरेक्शन होती है हमने N से P की ओर दिया। मगर जब हम S पोल के कारण निकालते हैं बिंदु P पर, तो मान के चलते हैं कि बिंदु P पर कोई परीक्षण ध्रुव या एकांक उत्तरी ध्रुव स्थित है, तो यहां उत्तरी ध्रुव और यहां दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन के कारण से ये जो बल की दिशा होती है वो S ध्रुव की ओर हो जाती है, इसलिए बल की दिशा PS की ओर हो गई। यहां हमने B2 शो किया। फिर हमने B1 और B2 का परिणामी B निकाला बेटा। यहां मैंने कोण थीटा ले लिया था, जहां से हमने रेखा खींचा थीटा, तो संगत कोण होने के कारण से ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो चुंबकीय अक्ष है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो संगत कोण ये और ये कोण थीटा हो गए। और इधर से बेटा ये कोण थीटा, ये एकांक, ये दोनों पैरेलल हैं चुंबकीय अक्ष के, तो ये एकांतरंता कोण, ये कोण भी थीटा हो गया। तो इस तरह से B1 B2 के बीच में कोण जो बन रहा है वो 2 थीटा हो गया। और फिर हमने बताया कि यहां डायग्राम देखने से समझ में आ गया था SP और NP आपस में इक्वल है, तो NP इक्वल क्या हो गया था बेटा, SP। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से B1 इक्वल B2, B1 इक्वल क्या हो गया बेटा, B2, दोनों बराबर हो गए। हमने समांतर चतुर्भुज, जो बलों के लिए हम समांतर चतुर्भुज क्लास 11 से पढ़ते आए हैं, वही नियम यहां अप्लाई करते हैं बेटा। अब मैं पते की बात बताता हूं, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां मार्क कर देता हूं, उतना आपका काम बच जाएगा बेटा। ठीक है, ये जो प्रोसेस हमने किया, हमने फार्मूला क्या लगाया बेटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने आर की जगह परिणामी बी ले लिया बेटा। क्या ले लिया हमने, परिणामी बी ले लिया है। ये बी का स्क्वायर हो गया, ये B1 का स्क्वायर हो गया, ये B2 का स्क्वायर हो गया, 2b1 B2 cos 2 थीटा हो गया। एंगल थीटा की जगह 2 थीटा अप्लाई करना, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है बेटा, 2 थीटा है। कितना है बेटा, वो 2 थीटा है। ठीक है, अब B1 B2 इक्वल थे, तो B2 की जगह हमने B1 पुट कर दिया, तो ये B1 स्क्वायर 2b1 हो गया है, ये 2b1 का स्क्वायर हो गया, cos 2 थीटा हो गया बेटा। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा आया, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b1 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। मैंने cos 2 थीटा को चेंज किया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हुआ। अब आगे जब हमने बनाया, देखिए वही रेड लाइन में फिर से लेकर आ रहा हूं, ये 2b1 2 cos स्क्वायर थीटा 4b1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। और फाइनली b की जो वैल्यू है बेटा, b इज इक्वल टू अंडर रूट 4b1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आया। b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 2b1 cos थीटा, और b इज इक्वल टू, अब हम डायग्राम पर वापस गए। इतने करने के बाद मैं वही चीज बोलना चाहता हूं, अगर आपको फार्मूला याद है बेटा तो इतना सब काम करने की जरूरत नहीं। जहां हमने ये लाइन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है बेटा, कि समांतर चतुर्भुज के नियम से, वहां आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, यहां b इज इक्वल टू 2b1 cos थीटा। ये अगर फार्मूला आपको याद है तो इतना काम आपका जो 8-10 लाइन 12 लाइन का काम है वो हो जाएगा कम। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने बताया कि हमने ये जो डायग्राम था बेटा, डायग्राम में आए कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेना। मैंने PON ले लिया है, PNO ले लिया, जैसे भी यहां पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया बेटा। ठीक है, तो NP का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिलेगा, cos थीटा हो गया आधार बटा कर्ण ON अपॉन NP स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो NP अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों चीजों की जरूरत थी क्योंकि मेरे पास फार्मूला b इज इक्वल टू 2b1 cos 2 थीटा था। मैंने b1 के लिए मैंने NP का स्क्वायर निकाल लिया और cos थीटा निकाल लिया बेटा। अब इसको मैंने यहां जाकर क्या कर दिया बेटा, पुट कर दिया। देखो
म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन एन पी स्क्वायर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। नीचे देखो, यहां नीचे देखो, नीचे समझ में आ रही बात? कहां देखिए? नीचे, पीछे मत देखो, पीछे बोर्ड है हमारा भाई, ठीक है? नीचे देखो जहां हम अभी इशारा कर रहे हैं आप सभी को। ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल अपॉन आर, अंडर रूट हटा दिए, पूरे का घात 1/2 आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात कितना हो गया बेटा? 3/2, 1 धन 1/2, 3/2, घात कुछ नहीं मतलब 1 है। ऊपर आ गया 2ml, 2ml क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो यहां मैंने कैपिटल एम पुट कर दिया बेटा, कैपिटल एम ओके सॉरी, m इज इक्वल टू 2ml, ठीक है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का घात 3/2, ये होता है बेटा फार्मूला। फिर बोलता ये है भाई कि अगर छड़ चुंबक जो है कैसा हो, बोलता है बेटा छोटा हो, छड़ चुंबक का आकार कैसा हो? बहुत ही छोटा हो। तो हम ये जो L है, जो उसकी प्रभावकारी लंबाई, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसकी नगण्य मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो L को हटा दिया, L की वैल्यू हमने 0 ले लिया बेटा, आर स्क्वायर प्लस 0 पूरे का घात 3/2, तो वो 0 हो गया, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसल, आर का क्यूब, ये टेस्ला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन आर क्यूब टेस्ला है। ये हमारे पास में बनता है व्यंजक। इस तरह से ये निरक्षीय स्थिति के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई बेटा खत्म। अब हम आखिरी टॉपिक में आपको बताने वाले हैं दोनों की तुलना करके कि क्या होता है अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तुलना, या दोनों में अंतर क्या देखा है हमने। ओके, तो चलिए अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, इस लेक्चर की क्लाइमैक्स पर पहुंच गए बेटा। लास्ट सीन चल रहा है हमारी इस पिक्चर का, आखिरी पिक्चर। अब होना है मार धाड़, ठीक है? जितना मारधार है, जितना भी एक्शन होना है, यही होना है। अब ये हमारा लास्ट सीन चल रहा है। अब बोलता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की तुलना करना है। तो जो छोटे छड़ चुंबक के कारण लिए वही वैल्यूज हम लेके चलेंगे बेटा। तो देखेंगे बी जो हमारे पास वैल्यू है, देखते हैं हम क्या है बेटा। जो वैल्यू हमारे पास है बी, कौन सी स्थिति के लिए बेटा? अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है? कौन सी स्थिति के लिए? अक्षीय स्थिति के लिए। ये आया बेटा हमारे पास में म्यू नॉट 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ठीक है? ये अक्षीय स्थिति के लिए है। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं इसको? 1। फिर हमने उसी छोटे छड़ चुंबक के लिए कौन सी स्थिति में देखा बेटा? निरक्षीय स्थिति में देखा। तो ये फॉर्मूला आता है बेटा म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, समीकरण नंबर 2। कौन सा समीकरण बना बेटा? समीकरण नंबर 2। हम एक काम करते हैं, यहां क्या करेंगे बेटा? समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग कर देते हैं। तो ये जो फार्मूला आता है बेटा हमारे पास में, वो फार्मूला आ जाता है बी अक्षीय बटा बी निरक्षीय। हमने भाग दे दिया, ठीक है? हमने क्या कर दिया बेटा? भाग दे दिया, बी अक्षीय बटा बी निरक्षीय। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट 4 पाई कैंसिल हो गया बेटा, m अपॉन आर क्यूब कैंसिल हो गया। ये जो वैल्यू है बच जाती है बेटा 2। क्या बच जाती है बेटा? 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा बेटा बी अक्षीय और बराबर हो जाएगा बेटा 2 गुना बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कौन सी स्थिति में निकली थी? निरक्षीय स्थिति में निकली थी। यस, तो ये रिलेशनशिप हमको मिलता है। बी अक्षीय जो होता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति में होती है? अक्षीय स्थिति में होती है। वो 2 गुनी होती है किसकी तुलना में बेटा? निरक्षीय स्थिति की तुलना में। तो दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये हमको पता चलता है कि अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति से 2 गुनी होती है, ठीक है? तो ये हो गया बेटा आज का हमारा क्लास खत्म, लेक्चर खत्म। जाइए, छुट्टी एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। और उससे पहले जितनी चीजें बताई बेटा, वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए,
फिर थोड़ा सा घूमिए फिरिए, मजे कीजिए, उसके बाद फिर से वापस आएंगे हम नेक्स्ट डे में नया लेक्चर लेकर, वो आप फिर से देखिए। डेली का काम अपना रूटीन बना लीजिए, हर रोज वन वीडियो लेक्चर हमको बहुत अच्छे से करना है, सारी चीजों को समझना है। कुछ समझ नहीं आता है हमको कमेंट करना है, हमको बताना है सर यहाँ हमारा क्लियर नहीं हुआ। जो भी बातें हो, अच्छी हो बुरी हो, ठीक है, जैसा भी हो, अच्छा कमेंट हो बुरा कमेंट हो, यहाँ तो हमारे अपने बच्चे बहुत से हमको बुरे कमेंट्स करते हैं, तो जो दूर के बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप जैसा भी कमेंट करेंगे बेटा वो हमको स्वीकार है, जो भी आप सलाह देंगे वो मानेंगे। हाँ, जो मेरे लिए आप कर सकते हैं बस इतना करना बेटा, चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल मेरा प्रमोट कीजिए, सभी लोगों को बताइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए बेटा मेरा। जिस दिन वो जो लिमिटेशन यूट्यूब ने रखी हुई है वो क्रॉस होगा, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, मैं लाइव क्लास, मैं डेली आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेके आऊंगा, चाहे वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हो। ओके, तो थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।